इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्टडीज़ के मुताबिक साल 2030 तक भारत में $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दिसंबर तक इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग 27,94,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 27,50,000 करोड़ था। 2030 तक इंडियन मिडिल क्लास का ग्लोबल कंजम्पशन में 17% शेयर रहने की उम्मीद है, जो दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। इंडिया का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का था। फाइनेंशियल ईयर 2025 के दिसंबर तक यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ से बढ़कर 32 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 14,45,781 करोड़ लगभग 14.45 लाख करोड़ पहुंच चुका है। पीएलआई स्कीम के कारण लास्ट डिकेड के कंपैरिजन में एफडीआई में 69% की ग्रोथ दर्ज की गई है। पिछले 5 सालों में कुल एफडीआई इनफ्लो करीब 33,58,000 करोड़ का हो गया है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 87,57,000 करोड़ 87.57 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी सरकारी स्कीम्स विकास को बढ़ावा दे रही हैं, एफडीआई को आकर्षित कर रही हैं और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही और इस सेक्टर का लाभ म्यूचुअल फंड के माध्यम से उठाने के लिए आप मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करके पा सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड इसलिए क्योंकि स्कीम के फंड मैनेजर्स ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं जो क्वालिटी वाइज बेटर है, जिनमें ग्रोथ की हाई पॉसिबिलिटी है और सही वैल्यूएशंस पर ये कंपनियां उपलब्ध हैं। मैन्युफैक्चरिंग थीमेटिक कैटेगरी से जुड़े फंड्स के फंड मैनेजर्स को टोटल AUM 80 सेक्टर से जुड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इस फंड का NFO आया था अगस्त 2024 में और आप जानते ही हैं अक्टूबर 2024 से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ऐसे में इस नई स्कीम से हाई पास्ट रिटर्न्स की उम्मीद ना ही की जाए तो बेटर रहेगा। सिंस लॉन्च स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को 0.85% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में स्कीम में 6.27% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन पिछले 1 महीने में जैसे जैसे मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, इस स्कीम में भी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है, जिसमें पास्ट 6 महीने में 4.67% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन इस बेंचमार्क के पिछले 3 और 5 सालों के रिटर्न्स बेहतरीन रहे हैं। बेंचमार्क के पिछले 3 सालों का सालाना रिटर्न रहा है 19.64% और पिछले 5 सालों का सालाना रिटर्न रहा है 29.05%। थीमेटिक कैटेगरी की स्कीम होने के कारण ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं। 703 करोड़ रुपए है AUM इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड में केवल 90 दिनों का 1% का एग्जिट लोड है। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 500 रुपीज SIP और लमसम के माध्यम से। स्कीम के पोर्टफोलियो पे अगर नजर डालें तो फंड मैनेजर्स ने AUM का 91.89% इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और बाकी पैसा कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा हुआ है। मार्केट कैप वाइज इक्विटी में लार्ज कैप में एक्सपोजर है 53.92%, मिड कैप में 35.69% और स्मॉल कैप में 2.29% का एलोकेशन है। स्कीम में टोटल 26 स्टॉक्स हैं। जी हाँ, 26 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। स्कीम में टोटल 9 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं। स्कीम के टॉप सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल्स। इन सभी सेक्टर्स में 10% से ज़्यादा AUM इन्वेस्टेड है। स्कीम की टॉप होल्डिंग्स हैं रेडिको खैतान, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, भारत डायनेमिक्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और हिताची एनर्जी। ये तो रही मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड से जुड़ी सारी डिटेल। अगर आप भी करना चाहते हैं स्कीम में निवेश और बनाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अच्छे रिटर्न्स, तो आज ही डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और बात करें जेड फंड एक्सपर्ट से। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.